रोहित का हाथ कांप रहा था जब उसने बिजली का बल्ब दोबारा पलटकर देखा, जैसे एक बार और देखने से नंबर बदल जाएगा। तो क्या मैं झूठी हूँ? एसी तेरे कमरे में है, बल्ब भी तेरा होगा। भाभी, मेरे कमरे में एसी ही नहीं है, ये आप अच्छी तरह जानती हैं। उसकी बात हवा में ही रह गई, जैसे कभी कहीं ही ना गई हो। पूरे घर के सामने एक बार फिर रोहित को चोर बना दिया गया और वह चुप हो गया, क्योंकि इस घर में सवाल उठाना मतलब था नया झगड्ढा। बाहर गली में कोई बच्चा खेल रहा था। हंसी की आवाज कमरे की उगदकी से अंदर आ रही थी, एक मामूली खुशनुमा आवाज जो इस कमरे के तनाव से जबलकुल मेल नहीं खाती थी। ये पहली बार नहीं था। 3 महीने से यही गसलगसला चल रहा था। हर महीने जबल उसकी पूरी तनख्वाह से ज्यादा आता और हर महीने वह खामोश रह जाता। रात को जब घर सो गया, रोहित अपने बड्डे भाई सुरेश के पास गया। भाई, 3 जगह काम करता हूँ, फिर भी मेरी पूरी कमाई ये बल खा जाता है। अब और चुप नहीं रहा जा सकता। अरे यार, तू तो हमेशा से ही कंजूस रहा है। शायद जबल नहीं, तेरा दिमाग ज्यादा खर्च हो रहा रोहित की नजर में कोई हंसी नहीं थी। सुरेश की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। है। घर की बात है, मैं देखता हूँ। लेचकन रोहित जानता था, सुरेश कभी कुछ नहीं देखता था, क्यों काविटा के सामने उसकी जुबान हमेशा बंद हो जाती थी। अम्मी, मुझे लगता है जबल में कुछ गड्ढे ढबदादा, शायद भाभी का एसी जगसी और मीटर से चल रहा है। देखो अम्मी, अब ये मुझ पर ही इल्जाम लगा रहा है। कल तक खुद चोर था, आज मुझे चोर बना रहा है। समझ नहीं आती भाभी पर उंगली उठाते हुए। काविटा, जो पहले से ही दरवाजे के पीछे खड़ी थी, फौरन अंदर आ गई और रोने लगी। रोहित कुछ बोल ना सका। उसकी सच्ची बात भी झूठ बन गई। जिस फर्ज इजगले क्यों काविटा ने पहले रोना शुरू कर दिया था। उस रात वह अपने कमरे में अकेला बैठा सोच रहा था, जब अगर सच बोलने से भी वह ही कसूरवार ठहरता है तो अब वह क्या करे। उसकी मुट्ठी कस गई थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं जनगली। एक रात जब सब सो चुके थे, रोहित चुपके से टॉर्च लेकर नीचे मीटर बॉक्स वाले अंधेरे कॉरिडोर में उतरा। ये दूसरी वायर कहाँ से आ रही है? वजह जाननी थी। इस बार जिस फर्ज सच ही काम आएगा, रोना या गिचल्लाना नहीं। टॉर्च की रोशनी जब मीटर पर पड़ी थी, उसका शक यकीन में बदल गया। एक पतली सी तार कविता के एसी से निकलकर सीधे उसके अपने मीटर में जुड़ी हुई थी। सच सामने आ चुका था, लेकिन जब वह मुद्दने लगा, कॉरिडोर के दूसरे सिरे पर एक परछाई छली। कोई दरवाजा आगस्ता से बंद हुआ। रोहित का दिल एक पल के लिए रुक गया। क्या किसी ने उसे देख लिया था? अगली सुबह कविता का रवैया अजीब तरह से बदला हुआ था। बेटा, तुम्हारी बात सही थी, वायरंग में जरूर कोई पुरानी गड्ढा बद्दा है। मैं खुद कल इलेक्ट्रीशियन बुलवा लूंगी। नरमी से भरी, लगभग गमतास जैसी, उसने खुद रोहित के लिए चाय बनाई। रोहित समझ गया, कविता को पता चल चुका था कि उसका राज खतरे में है और अब वह खुद अपना इलेक्ट्रीशियन बुलाकर वायर को किसी और तरह से छुपाने वाली थी, ताकि शक रोहित पर ना आ सके। यह सिर्फ एक चाल थी। मीठी बात के पीछे एक नया झूठ बुना जा रहा था। रोहित ने कुछ नहीं कहा, सफर्ज मुस्कुराकर चाय ले ली। लेकिन उसके दिमाग में अब एक ही बात थी, अगर कविता पहले पहुंच गई तो सच हमेशा के लिए दब जाएगा। रोहित को पता था कि देर करना खतरनाक है। उसने चुपके से अपने खुद के जान पहचान भाई, इस बार रोना या सफाई काम नहीं आएगी। इस बार सच खुद बोलेगा और उसे कोई जल्दी में दबाया नहीं जा वाले सकेगा। इलेक्ट्रिशियन को सबसे पहले बुलाया। कविता से एक दिन पहले इलेक्ट्रिशियन ने चुपके से कविता की चोरी वाली तार वापस उसके अपने मीटर से जोड़ दी, बिल्कुल वैसी जैसी होनी चाहिए थी। रोहित ने यह भी कह दिया कि अगली बार कोई भी वायर तब्दील ना करे, क्यों जबजली कंपनी को पहले से सूचित कर दिया गया है नए कनेक्शन चेक के लिए। अब कविता का अपना इलेक्ट्रिशियन कल आकर भी कुछ नहीं बदल सकता था, बहुत देर हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद बेटा, मुझे पता है उस दिन मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, लेकिन कविता रोने लगी थी। मैं क्या करती? अम्मी, आप डरती नहीं, आप आसानी चुनती हैं और ये एफकोर्स बहुत बड़ा है। भाभी, अम्मी अकेले रोहित के कमरे में आई। उनकी आंखों में पहली बार शर्मिंदगी थी। पूरे मोहल्ले के सामने मीटर रीडर नए कनेक्शन के साथ बल लेकर आया। कविता बेगम, आपका बल पिछले महीने से 3 गुना ज्यादा है और नया चेक भी कंफर्म करता है कि पुरानी वायरिंग में 6 की कविता गई थी। घबराकर फौरन रोने की कोशिश करने लगी, जैसा हमेशा करती थी। इस बार रोना काम नहीं आएगा। जबरजली कंपनी का अपना एयरक्वार्टर झूठ नहीं बोलता। कविता की तरफ खद्दी होती थी, इस बार खामोश रही, सर झुकाए।
कविता, तुमने मेरे भाई को इतने महीने चोर कहा और मैं चुप रहा, ये मेरी भी गलती है। पूरा मोहल्ला गद्दा था। कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। कविता के पास अब कोई आंसू, कोई बहाना काम नहीं आ रहा था। उसकी हर पुरानी चाल इस बार बेकार हो चुकी थी। उस ए दिन के बाद कविता ने कभी रोहित पर उंगली नहीं उठाई। अम्मी ने अपनी खामोशी की आदत छोड़ दी और सुरेश ने पहली बार अपने छोटे भाई का साथ दिया जब जरूरत थी। रोहित ने बदला नहीं लिया। उसने गसफर्ज सच को उसकी सही जगह पहुंचाए दिया और इस बार पूरा घर, पूरा मोहल्ला उसके साथ खड़ रहा था।